फलम, और कैसा फल है? पका हुआ फल, और उस पे न गुठली है न छिलका है। ऐसा फल आपने कोई देखा? और वो कहां से टपका? भगवान विष्णु के मुख से टपका हुआ। अच्छा, कोई फल जो है पका हुआ फल ऊपर छत से फेंको आप, तो छत से फेंकोगे तो फल का क्या होगा? पिचक जाएगा और खाने और पीने के योग्य भी नहीं है। फल को तो खाया जाता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है क्या? भागवत। वो कैसा फल है कि निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखामृतम द्रव संयुतम। तो वो फल जो है वृक्ष से सीधे नीचे नहीं गिरा, वो टपका। कैसे टपका कि सबसे पहले ये जो भागवत का फल था वो भगवान विष्णु की शाखा पे लगा हुआ था, और विष्णु की शाखा से टपका और ब्रह्मा जी की शाखा में आके अटका। अब ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सुनाई भागवत, और फिर भागवत ब्रह्मा जी ने किसको दी? देवऋषि नारद जी को। तो ब्रह्मा की शाखा से टपका और किसकी शाखा में अटका? देवऋषि नारद की शाखा में अटका। और फिर यही भागवत जो है देवऋषि नारद जी ने सुखदेव जी को दी, व्यास जी को दी, और नारद जी की शाखा से टपका तो कहां पहुंचा? व्यास जी की शाखा में अटका। और फिर व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा में आके अटका। एकदम से नहीं गिरा ये फल, धीरे स्टेप वाइज, जैसे हम सीढ़ी उतरते हैं ना, ऐसे ये फल आया अटक अटक करके। तो ये जो है कैसा फल है? और सुखदेव की शाखा में टपका तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, और फिर जन जन तक ये भागवत की कथा पहुंची। तो ऐसा जो ये पका हुआ फल है निगम का, वेद का, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखामृतम द्रव संयुतम, अमृत है। और पिबत भागवतम रसमालयम। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने तो अपनी सारी बातें सुना दी आप, तो एक बात मैं आपसे पूछूं कि भागवत की कथा पी जाती है सुनी जाती है? सुननी चाहिए कि पीनी चाहिए? भागवत में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। अच्छा, सुनने के लिए लिखा होता तो सुनत भागवतम रसमालयम, सुनने के लिए कहते, पर भागवत को कहा कि भागवत को जो है पियो, क्योंकि जो बात सुनी जाती है वो बात का क्या होता है? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती है, निकल जाती कि नहीं निकलती? और जो बात पी जाती है वो निकलती नहीं है। एक सुनार था, उसने दो मूर्ति बनाई, और दो मूर्ति बनाई पीतल की, और पीतल की जब दो मूर्ति बनाई तो वहां मार्केट में बेचने के लिए ले गए। और जब मार्केट में बेचने के लिए वो ले गया तो उसने आवाज लगाई सबको कि भाई कोई मूर्ति ले लो। तो कहा, लोगों ने उससे पूछा कि भाई मूर्ति की कीमत क्या है? तो उस सुनार ने कहा एक मूर्ति की कीमत क्या है? 500 रुपए, और दूसरी मूर्ति की कीमत है 50,000 रुपए। तो कहा जो 500 वाली मूर्ति है वो तो बात समझ में आ गई, पर जो 50,000 वाली मूर्ति है, क्या यह मूर्ति जो है सोने की बनी हुई है? कहा ये मूर्ति सोने की नहीं है, ये बिल्कुल पीतल की, दोनों मूर्ति एक जैसा सांचा है, एक जैसी बनी हुई है, और दोनों पीतल की है, पर एक की कीमत है 500 और एक की कीमत है 50,000। तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा भाई इनकी कीमत में इतना अंतर कैसे हो गए? दोनों मूर्तियां पीतल की बनी हुई हैं, और एक मूर्ति की कीमत है 500, एक की कीमत है 50,000, ऐसा कैसे हो गए? तो उस महात्मा ने वहां पर पहुंचा, सब लोग जो है उस मूर्ति, उन दोनों मूर्तियों को देख रहे थे। तो उस महात्मा ने एक सूतली ली, एक धागा लिया, धागा, और धागा जब लिया तो उस मूर्ति के कान में, एक जो 500 वाली मूर्ति थी उसके कान में डाला, और जब कान में धागा डाला तो एक कान से डाला धागा, दूसरे कान से बाहर निकल गए। तो महात्मा जी ने कहा ये तो 500 की हुई, और एक मूर्ति जो 50,000 की थी उस मूर्ति के अंदर धागा डाला कान पे तो वो धागा अंदर चले गए, कहा ये 50,000 की है। तो कहने का मतलब क्या है? जिस बात को हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते उसका कोई महत्व नहीं है, और जिस बात को हम जो है अपने हृदय में बिठा लेते हैं उस बात का बहुत महत्व बन जाता है। इसलिए
वेद व्यास ने क्या कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को सुनो मत, भागवत को पियो। क्या कितनी बार पिए भाई? कहा पिछले साल हमने कथा सुनी थी, उससे भी पहले के साल मैंने कथा सुनी थी, तो कितनी बार भागवत को पिए? कहा मुहुरहो रसिका भाव, कहा बार बार इस कथा को पिए। मुहुरहो, जैसा हम खाना खाते हैं ना, सुबह नाश्ता किया, दिन में फिर भोजन किया, फिर रात का डिनर किया, और हम कभी ये बोलते हैं हो गया? नहीं बोलते ना। तो जैसे ही अन्न जो है शरीर की पुष्टि करता है, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा। तो इसको कितनी बार पिए? मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। पर ये किसको मिलती है? कहा दो लोगों को ये कथा मिलती है, एक तो रसिक और एक भाव। एक तो जो भगवान की कथा का रसिक हो उसको कथा मिल सकती है, और एक जो है कथा का जो भावुक व्यक्ति हो, सुनने वाला हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पाए है। कि मैं क्या हूं? भाव का भूखा, और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पाए है। आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं चलेगा, नहीं चाहिए भगवान को आपके फल, आपका मिष्ठान, आपके कपड़े, आपके फूल, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षते। अरे आपके पास कुछ नहीं है ना। पत्रम, पत्र कहते हैं जिसका पतन होता हो, वृक्ष से फूल का पतन होता है वृक्ष से, उसको मुझे चढ़ाओ। कहा वो फूल तो आजकल मिलते नहीं, तो कहा क्या चढ़ाओ? पत्रम, जिसका पतन होने वाला हो। अब ये शरीर क्या था? एक दिन हम बच्चे थे, फिर हम थोड़ा जवान हुए, फिर और जवान हुए, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, है कि नहीं? तो शरीर क्या होगा? पतन होगा ना, इसका ढल गया। तो अगर वो पत्र नहीं मिलते हैं तो क्या करो? इस शरीर रूपी पत्र को कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भाग तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भाग तुम्हारे हाथों में। इस पतन होने वाले शरीर को भगवान को सौंप दो, ये भगवान ये आपका दिया हो। तो पत्र कहते हैं जिसका पतन होने वाला। और पुष्पम, पत्ते को चढ़ाओ, और पत्ते मन नहीं मिलता है तो अपने शरीर को मुझे चढ़ाओ। क्योंकि भगवान को बेलपत्र सब चढ़ाते हैं, जल सब चढ़ाते हैं, दूध सब चढ़ाते हैं। तो एक बार भगवान तो भोलेनाथ, तो भोलेनाथ मतलब जो भोले वाले हैं, भोले हैं बिल्कुल। तो एक बार एक भक्त जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गया, भक्त नहीं था, चोर गया एक बार। तो चोर जो है भगवान के मंदिर में गया, तो लोग तो भगवान शिव को, आप सभी लोग जानते हैं कि फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल का फल चढ़ाते हैं, और दूध दही घी शहद चढ़ाते हैं। तो वो चोर जब भगवान शिव के मंदिर में गया तो वो ना जल चढ़ाने गया, न बेल पत्री चढ़ाने गया, न फूल चढ़ाने गया, और कुछ चढ़ाने नहीं गया। उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा मंदिर था, और उस मंदिर के ऊपर जो एक सोने का घंटी जो होती है ना, सोने की घंटी टंगी हुई थी, और शिवलिंग के ठीक ऊपर जो है सोने की घंटी थी, शिवलिंग के। और शिवलिंग के ठीक ऊपर जब सोने की घंटी थी, तो उस चोर जो रात को गया, उसने शिवलिंग में अपना पांव रखा और घंटी को निकालने लगा। तो शिवजी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। आज कहा महाराज, लोगों ने तो फूल चढ़ाए, पत्र चढ़ाए, पत्नी ने तो मुझे अपना शरीर चढ़ा दिया। तो भगवान तो भोलेनाथ जो है उसको वो खुद चढ़ गए, तभी भगवान प्रसन्न हो गए। क्योंकि क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, वो भगवान क्या है? क्षण में रुष्ट होने वाले हैं, क्षण में संतुष्ट होने वाले हैं। इसलिए पत्रम पुष्पम, इस शरीर रूपी शरीर जो हमारा है, इसको हम भगवान को चढ़ाएं।
और सुमन कहते हैं पुष्प को कहते हैं